आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर जब भी बजट पेश करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि देश में जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए कभी भारतीय जनता पार्टी बजट पेश ही नहीं कर पाती है। और ऐसी स्थिति आ गई है कि आज पूरे देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले से ही इतने बढ़े हुए हैं, अब यहाँ पर बार बार सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो टमाटर के दाम जो 10 से 20 रुपए बताए जा रहे थे, अब वो अचानक से 100 से 80 पहुंच जाते हैं। तो ये महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और टमाटरों के दाम बढ़ने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा जा रहा है और सीधे तौर पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना निर्मला सीतारमण पर वही पुराने बयानों को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं जो उस वक्त बजट पेश करा था। और निर्मला सीतारमण से जब ये पूछा गया था कि यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और आप कोई संज्ञान लेती हुई नजर नहीं आती हैं, तो निर्मला सीतारमण का साफ तौर पर जो बयान था कि मैं तो प्याज लहसुन खाती ही नहीं, तो मुझे उस दामों के बारे में क्या पता होगा या फिर उस महंगाई से मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं प्याज और लहसुन खाऊंगी नहीं तो मैं कैसे महंगाई की मार झेलती हुई नजर आऊंगी। ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने आम जनता को नकार दिया और साफ तौर पर दिखाया कि महंगाई से हमारे देश के इन बड़े मंत्रियों को कोई लेना देना नहीं है, खासकर वित्त मंत्री को कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में अब यहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं और शिवसेना गुट से हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब क्या निर्मला सीतारमण का ये बयान भी सामने आने वाला है कि मैं तो टमाटर नहीं खाती हूं, तो अब इसके दाम जो बढ़ गए हैं उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, या ये महंगाई तो हो नहीं रही है बल्कि यहाँ पर एक तरीके से दिखावा हो रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो पूरी जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है। यहाँ पर सुप्रिया ये भी कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साध रही है कि फिर से एक और वीडियो वायरल होने वाला है निर्मला सीतारमण का, जो यहाँ पर टमाटरों के दाम को तहत लेकर फंसती हुई नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो पूरी जनता त्रस्त है, महंगाई से परेशान है और लगातार दाम बढ़ने से यहाँ पर खाने के लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जनता का गुस्सा साफ तौर पर वित्त मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो साफ तौर पर जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब हमें ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए कुछ सुविधाओं के लेकर सोच नहीं सकता है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ये कहा जा रहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, अब ऐसे में उन्हें अपने पद से हटते हुए माफी मांगनी चाहिए और इन महंगाई को लेकर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि देश के जुड़े हुए मुद्दों को अगर यहाँ पर सुलझाया नहीं जाएगा तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मार तो झेलनी पड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार इन मुद्दों पर वो घिरती हैं और बेतुके बयानों के जरिए यहाँ पर साफ तौर पर जनता का मजाक बनाती हुई नजर आती हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।